सो हम लोगों ने स्टडी किया है इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया, एक्स टी वी टी ए टी के ग्राफ्स के बारे में समझा, पोजीशन के ग्राफ को रिलेट करके समझा। देन सर्कुलर मोशन इन एसएचएम, हाउ इट गोइंग टू बिहेव, हाउ इट बिहेव्स। एनर्जी के बारे में समझा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्यू ग्राफ्स ऑफ एसएचएम, जिसमें अगर हम ये कहें कि एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है ये चीज कि दिस इज योर मीन पोजीशन, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, जिससे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, राइट। यहाँ पर हमने इक्वेशंस भी प्रूव करके देखी थी बेटा, जिसमें अगर हमने ये कहा था कि अगर x इक्वल्स टू जीरो पर, मतलब कि अगर पार्टिकल मेन पोजीशन पे है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इक्वेशन आती थी a sin ओमेगा t। if the particle is moving in the negative x direction, then we write x equals to minus a sin omega t। and अगर एक्सट्रीम राइट पर है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू प्लस a cos ओमेगा t। और अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है देन ये आ जाता था x इक्वल्स टू माइनस a cos ओमेगा t। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन एसएचएम एट t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर पार्टिकल is at mean position and it is moving in the positive direction। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब एक चीज बताओ कि पार्टिकल t इक्वल टू जीरो टाइम पर x इक्वल टू जीरो पर है, मतलब ये यहां पर है और मूविंग कर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब ये मूव करेगा तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? a sin ओमेगा t लिखेंगे, यस और नो? यस। यस सर। राइट। तो हमारे पास में इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाए, सो x वर्सेस टाइम t, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इट इज एट मीन पोजीशन, मतलब कि t इक्वल टू जीरो टाइम पर x की वैल्यू क्या आएगी? x कहां पर होगा? जीरो पर होगा। तो ये पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा होगा? ओरिजिन, यहां से स्टार्ट कर रहा होगा, राइट। अब ये t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर यहां पर है, तो t इज इक्वल्स टू t बाय फोर टाइम पर पार्टिकल यहां पर होगा, यस और नो? तो एट t इज इक्वल्स टू t बाय फोर, x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? टू पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी कितना आया? तो t बाय फोर, तो t से t गया, ये पाई बाय टू, तो a साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू कितना होता है? वन। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड लिखूं कि भाई चलो ये आपका t बाय फोर टाइम है, ये आपका t बाय टू टाइम है, ये आपका हो गया थ्री टी बाय फोर, और ये आया आपका t टाइम, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर पार्टिकल जीरो पर है, x की वैल्यू जीरो है। t इज इक्वल्स टू t बाय फोर टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है? तो प्लस a, यहाँ पर है पार्टिकल की पोजीशन, राइट। देन एट t इज इक्वल्स टू
t/2 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन होगी x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई/t इंटू t/2। तो आया a साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब t/2 में पार्टिकल कहाँ होगा 0 पर होगा, राइट। देन स्मॉल t, अगर 3t/4 टाइम पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई/t इंटू स्मॉल t कितना है 3t/4। तो t से t गया ये 2, तो 3 पाई/2 कितना आ जाएगा 3 पाई/2। 3 पाई/2 मतलब कितना हो जाएगा -1। यस और नो, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं होगा -a। तो 3t/4 टाइम पर यहाँ पर होगा पार्टिकल। एंड व्हेन एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पर x इज इक्वल्स टू लिखेंगे a साइन ओमेगा होता है 2 पाई/t इंटू स्मॉल t मतलब टाइम t से t गया a साइन 2 पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो t टाइम पर पार्टिकल कहाँ है 0 पर है। समझ में आ रहा है सभी को। Yes, sir. Yes, तो sir. आपका जो ग्राफ बनेगा इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये कैसा बनेगा कुछ इस तरीके से। इधर इधर देन इधर। बात आई समझ में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया आपका। बोलो कोई डाउट इसमें। No, sir. ठीक है, समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो ये जो ग्राफ बनाया वो हमने बनाया x और t के लिए। किसके लिए x और t के लिए। अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना हो, किसका वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ, तो vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है dx/dt होता है, यस और नो। तो d/dt ऑफ x की वैल्यू क्या थी हमारे पास में a साइन ओमेगा t, यस और नो। तो ये हो जाएगा Yes, sir. a ओमेगा कॉस ओमेगा t। क्या आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम ग्राफ बना सकते हैं। एम्पलीट्यूड देखो क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आएगा a ओमेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस a ओमेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस a ओमेगा। ओके, अच्छा अब देखिए एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या आएगी एट t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी वेलोसिटी भाई कॉस ओमेगा टी, टी की जगह क्या आएगा 0, तो a ओमेगा कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो v कितना आ जाएगा a ओमेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल कहाँ होगा प्लस a ओमेगा पे होगा, राइट। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. सो तो नहीं रहे हो। No, sir. No, No, sir. sir. अगर हम बात करें एट t इज इक्वल्स टू t/4 टाइम पर, मतलब कि t/4 कहाँ पर होता है देखो, पार्टिकल t को 0 पर यहाँ पर है, t/4 पे यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आता है तो t/2 टाइम होता है, फिर यहाँ पर आता है तो 3t/4 टाइम होता है, फिर वापस यहाँ पहुंचता है तो टाइम t होता है। ये तो पता है आप सभी को, राइट। तो Yes, यहाँ पर sir. हम बात कर रहे हैं अब t/4 टाइम की, एट t इज इक्वल्स टू t/4, तो v इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, तो a ओमेगा
कॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय टी, और स्मॉल टी कितना आएगा t/4। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये t से t कैंसिल, तो पाई/2, कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, तो वेलोसिटी कितनी 0. हो जाएगी 0 हो जाएगी t/4 टाइम पे, तो पार्टिकल एट t/4 टाइम पर कहाँ होगा 0 पर होगा। ठीक है, नाउ अगेन एट t इज इक्वल्स टू t/2 टाइम पे, तो t इज इक्वल्स टू t/2 टाइम पे अगर हम लिखेंगे तो वी कैन से a ओमेगा cos 2 पाई/t इंटू टाइम कितना है, तो टाइम है t/2, t से t गया 2 से 2 गया, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो v कितना आ जाएगा -a ओमेगा। इसका मतलब t/2 टाइम पर पार्टिकल कहाँ होगा, तो t/2 टाइम पर पार्टिकल होगा यहाँ पर -a ओमेगा पे, कहां पर होगा -a ओमेगा पे, राइट। नेक्स्ट अगर हम कहें एट t इज इक्वल्स टू 3t/4, t इज इक्वल्स टू 3t/4, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो a ओमेगा cos 2 पाई/t इंटू टाइम कितना है, तो टाइम है 3t/4, तो t से t गया, ये 2 2 जा 3 पाई/2, cos 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0. 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0. 0 होती है, राइट। तो यहां पर आ जाएंगे हम 3t/4 पे, कहां पर, ये रहा 0, देन एट टाइम t, सो एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो a ओमेगा cos 2 पाई/, यहाँ पे जगह नहीं है, एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे वेलोसिटी a ओमेगा cos 2 पाई/t, और टाइम कितना है कैपिटल T से t गया, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, या प्लस क्या आएगा, cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है +1. +1 -1, +1. मतलब ये कितना हो जाएगा a ओमेगा हो जाएगा वेलोसिटी, Yes. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी a, A omega. ठीक है। अब यहाँ पर आप ग्राफ बना के देखो, ये आ गया a ओमेगा, कहाँ पर है, तो ये रहा +a ओमेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है ये इस तरीके से जा रहा है कर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, ये v वर्सेस t का ग्राफ है, v वर्सेस टाइम t, सॉरी v वर्सेस टाइम t, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t का ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पर, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर प्लस a ओमेगा, दैट मीन्स द मैक्सिमम, t/4 टाइम पर 0 पर है, देन t/2 पर फिर मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम, देन 0 एंड देन अगेन मैक्सिमम। तो ये किसका ग्राफ हो गया, vt ग्राफ हो गया। समझ में आया। Yes, sir. Yes. अब अगर आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो क्या करेंगे, वी कैन से एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, राइट। तो ये हो जाता है -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, राइट। अब अगर हम देखें तो क्या ये a साइन ओमेगा t को तो हम x लिखते हैं, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा, राइट। क्या होगा, -ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, होगा या नहीं,
Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इसे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रीअरेंज करके अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इन शॉर्ट ये माइनस ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा, मतलब ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, ये ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी। v वर्सेस t का ग्राफ है, दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t, मतलब बेसिकली वी कैन से a cos ओमेगा t का ग्राफ है। नाउ at, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है, दिस ग्राफ इज फॉर माइनस a sin ओमेगा t, राइट। कैसे बनता है ये देखिए, देखिए, नाउ वी आर ड्राइंग अ ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये एक्सेलरेशन और ये टाइम t, ये आपका t/4, ये आपका t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। ओके, अब अगर हम देखें, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि एट t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो एट t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, नाउ sir. एट टाइम t इज इक्वल्स टू t/4 टाइम पे, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई/t और टाइम t कितना है, तो ये है t/4। ठीक है, तो t से t गया, ये गया, तो यह है पाई/2, तो साइन पाई/2 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो t/4 टाइम पे पार्टिकल माइनस ए ओमेगा स्क्वायर पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 टाइम पर, तो t/2 टाइम पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई/t और स्मॉल t की जगह आ जाएगा t/2, तो t से t, 2 से 2, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, राइट, या जीरो हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0. जीरो होती है। कई लोग तो सो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ -1 होगा तो भी सो रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। तो जीरो पे मतलब t/2 टाइम पे पार्टिकल कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा वापस, राइट। देन एट t इज इक्वल्स टू 3t/4 टाइम पर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/t इंटू टाइम कितना है 3t/4, t से t गया, 2 से ये गया, तो 3 पाई/2, तो कितना आ जाएगा 3 पाई/2, मतलब Plus माइनस A omega. माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, पार्टिकल आ जाएगा इस पॉइंट पे, राइट। एंड एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पर एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/t, स्मॉल t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम t, t से t गया, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0. जीरो। तो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा इस टाइम पे, पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, देखिए।
बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो ये जो कर्व बना ये किसका था? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का था। इससे पहले हमने किसका देखा? V by T. v by t, and before that x versus t, right? X. एक ये और एक ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आप समझो बेटा, एक्स टी वी टी और ए टी का ग्राफ हमने बनाया। अब हर बार हम इतनी मेहनत करेंगे? नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, ठीक है? क्या है वो चीजें? पहले तो आपके माइंड में एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि पार्टिकल जब मेन पोजीशन पे है t इक्वल टू 0 टाइम पे एंड इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t। अगर पार्टिकल यहाँ जाएगा देन इट इज माइनस a sin ओमेगा t। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ये हो जाता है a cos ओमेगा t। और अगर पार्टिकल यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ये हो जाता है माइनस a cos ओमेगा t। ये चीज क्लियर है? तो हमारे पास में 4 इक्वेशन है पोजीशंस के लिए, राइट? जिसमें हम अगर कहें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ओमेगा टी, कैसा? प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो प्लस साइन ओमेगा टी की अगर हम बात करें तो इसका कर्व कैसा बनेगा? देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। प्लस साइन ओमेगा टी में टी को 0 टाइम पर कर्व यहां से शुरू होता है, ठीक है? एंड इट गोज इन दिस वे। राइट? जिसमें ये 0, ये आपका t/4, ये t/2 टाइम, ये आपका 3t/4 एंड दिस इज टाइम t, राइट? ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है माइनस साइन ओमेगा टी के लिए। माइनस साइन ओमेगा टी के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? It goes like this: 0, t/4, t/2, 3t/4 and time t, right? थर्ड है प्लस cos ओमेगा टी। तो प्लस cos ओमेगा टी में कर्व कैसा है? तो cos ओमेगा टी एट एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मैक्सिमम एंड इट गोज लाइक दिस। दिख रहा है सभी को? Yes, So sir. this is ये 0, t/4, t/2, 3t/4 and this is time t. Fourth one is minus cos omega t. माइनस cos ओमेगा टी क्या होगा? उसका ऑपोजिट, मतलब मिनिमम से स्टार्ट हो रहा होगा, राइट? एंड इट गोज लाइक दिस। So here t/4, t/2, 3t/4 और ये टाइम t, ठीक है? Yes, sir. So now sin omega t, minus sin omega t, cos omega t and minus cos omega t,
कैसे ग्राफ बनता है, क्लैरिटी है आपको? हेलो, सोना नहीं Yes, है? sir. जैनम, जैनिल, जागृत, नक्षत्र। अगर हम यहाँ पर साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी एंड माइनस कॉस ओमेगा टी के ग्राफ बनाना जानते हैं तो हमारे लिए एक्स टी, वी टी और ए टी का ग्राफ बनाना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपको गिवन हो कि एट टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर एट टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर पोजीशन है प्लस ए। ठीक है, सो यू नीड टू ड्रॉ ग्राफ फॉर एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टी। ये 3 ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर ये बताओ हस्ती, अगर हमने कहा कि t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है प्लस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। Yes, sir. तो x पार्ट मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो x की इक्वेशन क्या आएगी? x के इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? किस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे बेटा? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. हाँ। A cos omega t. एग्जैक्टली, पार्टिकल कहां पर है? एक्सट्रीम राइट पर है। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t यहां से हमारी स्टार्ट होगी। ठीक, अब आपको पता है cos ओमेगा t का ग्राफ कैसा होता है, पता है आप सभी को? क्या मैक्सिमम से Yes, स्टार्ट sir. होता है? Yes, sir. राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे एंड वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द मैक्सिमम लाइक दिस। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर ये t/4, ये आपका t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। ठीक है, तो फर्स्ट x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, सेकंड है v वर्सेस t के लिए। सेकंड कौन सा है? v वर्सेस t, मतलब कि वेलोसिटी कितनी हम लिखेंगे? वेलोसिटी कितनी लिखेंगे? परम, v इज इक्वल्स टू क्या dx/dt करना पड़ेगा, Yes, sir. और dx/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा Minus A. माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। Yes, sir. ये हमारे पास में आ गई प्लस a और ये आ गया माइनस a। ठीक है, अब वेलोसिटी के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें किसका ग्राफ बनाना है? माइनस साइन ओमेगा टी का। किसका? Minus माइनस sin साइन omega ओमेगा t. टी। माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है? क्या 0 से स्टार्ट होता है माइनस साइन ओमेगा टी? Yes, sir. और Sir. ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि मिनिमम की तरफ जाता है। क्या ये सही ग्राफ है? Yes. एट Yes, टी sir. इक्वल टू 0 Sir. पे t/4, t/2, 3t/4 एंड टाइम t, और मैग्नीट्यूड कितना लेना है? माइनस ए ओमेगा, मतलब कि ये आपका माइनस ए ओमेगा और ये हो गया आपका प्लस ए ओमेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे?
इक्वेशन क्या बनेगी एक्सीलरेशन की? dv by dt is equals to minus A omega square cos omega t. a omega square cos omega t। ठीक है, अब यहां पर किसका ग्राफ बनना है? माइनस कॉस ओमेगा टी का। किसका बनेगा? माइनस कॉस ओमेगा टी का। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी मतलब मैक्सिमम, मतलब मिनिमम से स्टार्ट होगा। मिनिमम इन द सेंस नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो माइनस कॉस ओमेगा टी का स्टार्ट करेंगे यहां से, एंड इट गोज लाइक दिस। तो ये होगा एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, दिस इज at t by 4, this is at t by 2, this is at 3t by 4, 3t by 4, and this one is at time t। ये किसका ग्राफ है? a वर्सेस t का। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा? a ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. क्या Yes. अब आपके लिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है? Yes, Yes, sir. क्या आप ग्राफ बना सकते हैं? Yes. Yes, sir. sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम कीजिए, अब आपको एक अभी ग्राफ बनाना है। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे x इज एट प्लस a, you need to draw graph x versus t, v versus t and acceleration versus time। ये तीनों ग्राफ आपको अभी ड्रॉ करना है। तो हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं, अगर हमने बना लिया है तो। एट t इक्वल्स टू 0 पर particle is at x equals to 0 and moving in negative direction, negative x direction। ठीक है, ये ग्राफ बनाइए और आप मुझे शेयर करेंगे अभी। पार्टिकल x इक्वल टू 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने आपको इस स्लाइड पे बता दिया था शुरू में ही कि जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो हम क्या लेते हैं? माइनस a साइन ओमेगा टी लेते हैं, राइट? और माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे समझ में आया? तो यहाँ पर जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक्स टी। आपको ये पता है कि t इक्वल टू 0, x इक्वल 0 नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो x की हमारे पास में जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो। तो माइनस a साइन ओमेगा टी, साइन है तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, राइट? ये आया t इक्वल टू 0 टाइम पर, ये आएगा t बाय 4, यहाँ पे आएगा t बाय 2, यहाँ पे आएगा 3t बाय 4, और ये आएगा t टाइम पे। ये कौन सा बन गया? x वर्सेस t का ग्राफ बन गया। समझ में आ रहा है? ये माइनस a हो जाएगा और ये आपका प्लस a हो जाएगा। ये आया xt के लिए। सेकंड, वेलोसिटी टाइम के लिए अगर आपको बनाना है तो वेलोसिटी कितनी आएगी? तो माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी v इज इक्वल टू dx बाई dt करना है इसमें। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी का कर्व है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी का कर्व कैसा बनेगा? सॉरी, ग्राफ कैसा बनेगा? मैक्सिमम नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा एंड इट गोज लाइक दिस।
राइट। दीश, ओ दीश, sir. ध्यान ये रखा कर बेटा, देख अगर मान ले तूने यहाँ पे लिखा है ये v वर्सेस t का ग्राफ है और यहाँ पे प्लस ए ओमेगा है और माइनस ए ओमेगा यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए। तूने तो यहाँ से ले लिया था, यहाँ से थोड़ी ना लेना होता है। जब माइनस ए ओमेगा तूने यहाँ लिखा है तो यहाँ पे इसको कर, ये जो लिमिट है वो मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी लिखो और कहीं भी वो लाइन जा रही है। ठीक है, ये ध्यान Yes, रखना। sir. Yes, sir. अब तीसरा है एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन हम लिखेंगे ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, ये प्लस साइन ओमेगा टी है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो इट गोज लाइक दिस, राइट। ये आपका प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड टाइम t। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कैसे बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, फॉर SHM x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। लाइक दिस, ठीक है। ये है +1 सेंटीमीटर, ये है -1 सेंटीमीटर, ये x है और ये टाइम t है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड। ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड दिया है 8 सेकेंड, 0, 4, 0 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया है, 8 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है एट 4/3 सेकेंड पे। तो क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, सबसे पहले हमारे पास में एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, यस सर 1 मिनट पहले हमें ट्राई करने दो ना, 2 मिनट प्लीज सर, फिर आप बता देना। देखिए कैसे करेंगे इसको। सर यस, सी है आंसर। सी आंसर है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, बता भाई परम, कैसे सॉल्व करेंगे। x क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा t। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो x इक्वल्स टू लिया a sin ओमेगा t और एक्सेलरेशन हमें मिलेगा -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, राइट। अच्छा, अब ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना दिया है, तो एम्पलीट्यूड दिया है 1 सेंटीमीटर, तो आएगा -1 ओमेगा। तो ओमेगा के लिए हम लिखेंगे 2π/t, तो 2π/t। टाइम पीरियड कितना दिया है, 8 सेकंड, राइट। तो डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा π/4। तो ओमेगा का स्क्वायर मतलब π²/16 साइन ओमेगा, ओमेगा आएगा 2π, सॉरी डायरेक्टली लिख देते हैं, साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है π/4 एंड टाइम, कितने टाइम का टाइम दिया है 4/3 सेकंड। तो 4/3, 4 से 4 गया तो हो जाएगा -π²/16 इंटू साइन π/3। π/3 मतलब sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो -√3
पाई स्क्वायर बाय 32, ये आंसर आएगा। बोलो आ गया? हाँ भाई, आंसर आ गया। किस किस का आंसर आया? सर मेरा। गुड। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। पक्का? सर। Yes, sir. अभी अगर हम एक और ग्राफ समझें, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी का। ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर यस। टाइम नहीं हो गया। हाँ, हो तो गया है। देखो, हमारे पास में x की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा t, मतलब ये इक्वेशन है, नॉट वैल्यू। और वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं? a ओमेगा cos ओमेगा t। यस और नो? एंड एक्सेलरेशन लिखते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, राइट। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनानी है तो वी कैन राइट 1/2 mv², और v स्क्वायर मतलब 1/2 m, v का स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, राइट। यस और नो? यस। तो ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन आ गई? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। ठीक है। एसएचएम के अंदर हमने देखा कि x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t आता है। ये एसएचएम है, मतलब कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसमें cos ओमेगा t आ रहा है, मतलब a ओमेगा cos ओमेगा t, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देन ये एक्सेलरेशन जिसमें a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t आ रहा है, ये इसमें भी एसएचएम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर cos स्क्वायर ओमेगा t की टर्म आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये एसएचएम नहीं करेगा, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन जरूर है। इट इज नॉट एसएचएम, बट इट्स अ पीरियोडिक मोशन। बात आई समझ में? एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बताने हैं, तो टाइम लगेगा इसको बताने में, तो आपके 10-15 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में ही इसको कंटिन्यू करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को। इतने तक लेकिन ध्यान रखना, ठीक है।